मैं रघुवर चौबे, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल मंत्री चिलिकहर तथा कार्यसेवक भी हूँ। लेकिन आज क्या ज़रूरत है कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून यूसीजी के विपरीत हमको बोलना पड़ रहा है। देश के सम्मानित नागरिकों, आज देश यूजीसी का विरोध कर रहा है, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में मैं यूसीजी का सत्कार कर रहा हूँ। यूजीसी आज के परिप्रेक्ष्य में तिरस्कार का विषय नहीं है, सत्कार का विषय है। ये बात हमको जो कह रहे हैं इस पर आप लोगों को कुछ अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन हमारा मकसद क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। काले कानून यूजीसी के आ जाने से देश की सोई हुई जनता जो राष्ट्रभक्त है वो आज जाग उठी है। तो इस जगाने के लिए जो यूसीजी ने काम किया है उसके लिए हम यूजीसी को सत्कार कर रहे हैं, तिरस्कार करने योग्य नहीं है। जो कानून लाकर मोदी ने हम सवर्णों को ही नहीं पूरे देश के प्रबुद्ध नागरिकों को एक दिशा में सोचने के लिए जो बाध्य किया, उसके लिए यूजीसी सत्कार के योग्य है, तिरस्कार के योग्य नहीं है। अब मैं इस काले कानून के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि एक काला कानून मोदी ने उस समय हमारे सामने रखा है जब यही मोदी अपने को हिंदू हितैषी, सनातन हितैषी बताकर और हम हिंदुओं का, सनातनियों का वोट लेकर और शीर्ष सत्ता पर बैठकर प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। उसके बाद ये देश के लिए और सवर्णों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से हैं, लेकिन सब समाज ने हमेशा पीएम को अपना हिंदू सम्राट के रूप में रखा है। सामान्य वर्ग ने मोदी जी को पीएम बनाने के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया। पीएम बनने के बाद मोदी जी ने हम सवर्णों और देश को क्या दिया? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, सवर्ण आयोग नहीं बनाया। तब भी सामान्य वर्ग हम मौन थे। एनईईटी एआईओ और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए। सामान्य वर्ग ने कोई विरोध नहीं किया। पीएम मोदी ने राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण सुरक्षित किया। 105वां संविधान संशोधन कर राज्यों को अधिकार दिया कि वे अपने ओबीसी सूची और आरक्षण तय कर सकें। कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने इस पर भी कोई विरोध नहीं किया। सरकार ने ओबीसी के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की। मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों को लाभ मिला। सामान्य वर्ग के छात्रों ने तब भी विरोध नहीं किया। सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को कोई स्कॉलरशिप नहीं।
ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग यूपीएससी, सीसीएसएससी, नीट, जेई के लिए फ्री सब्सिडी कोचिंग योजनाएं चलाई गई। किसी सवर्ण ने विरोध नहीं किया। अब आप यूजीसी के काले कानून लेकर आ गए हैं, जिसे सीधे सीधे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकार बनाया जा रहा है। फिर भी सामान्य वर्ग आपको वोट देता रहा। सामान्य वर्ग हिंदू एकता के लिए आपको पीएम बनाए रखा। आज सामान्य वर्ग के हिंदू एकता के लिए किए गए कार्य पूछे जा रहे हैं, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने गिराबान में झांके। मेरी एक बात को कोई गलत साबित करे हम लोगों को अब ये सोचना है कि मोदी जी आरक्षण और जाति में जहर घोलने वाली एससी एसटी कानून को लगाकर भारत को विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं। क्या घोड़ों के पैरों में जंजीर बांधकर और गधों से कभी रेस जीती जा सकती है। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना इसी अपने विचार से पूरे जनता को समझा रहे हैं और कर रहे हैं। हम इसके विषय में अब हर नागरिक को, देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या मोदी के रहते हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है या कंगाल गुरु बन सकता है। जो मोदी अपने वोट के लालच के लिए अपने जन्मजात सनातनी वोटों को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो जानता है कि सवर्ण समाज हमारा गुलाम है, ये कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन हमें सवर्ण ही नहीं, पूरे देश के जागरूक नागरिकों को यह सोचना होगा कि राष्ट्र के हित में मोदी को अब हटाना तय हो गया है। जब तक हटेगा नहीं तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। यूजीसी लाने में एक बहुत ही विदेशी षड्यंत्र का हाथ है, क्योंकि हमारा देश के प्रबुद्ध नागरिक जो भी छात्र हैं, यहाँ पर देश में सम्मान न मिलने पर वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जिससे भारत की प्रतिभा का भारत में हनन हो रहा है और देश का विकास बाधित हो रहा है। सत्य बात है कि जिस समय देश के बंटवारे के समय मुस्लिम लीग मुस्लिमों की संस्था थी और कांग्रेस जो है हिंदू समर्थक ढोंगी रूप में बनकर जिस प्रकार से ढोंगी के रूप में हम हिंदुओं को ठगा, उसी तरह से आज भाजपा में मोदी नीति चलाकर हम हिंदू को कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दिखाकर और कांग्रेस के सभी अधूरे कार्यों को बड़ी तेजी के साथ जो इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसके बारे में हमको विचार करना है। ये मोदी सवर्णों के हिंदुओं के संहार के लिए दूसरा गांधी का अवतार ले लिया है। इसके रथ को हमें रोकने की जरूरत है। अब इससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। हम ही से मुहब्बत, हम ही से लड़ाई, सवर्णों को मार डाला दुहाई दुहाई।
अब हम जुर्म सहेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे तुम्हारी कलाई। अधिकार मांगने से न मिले, संघात पाप हो जावे। धर्मराज बोलो, शोषित जिए या मिट जावे। अगर हक मांगना गुनाह है तो गुनाहगार हैं हम। अहंकारी सरकारों का बहिष्कार करते हैं हम। कहीं पर जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध ही नहीं, कहीं पूरा जीवन ही कस्तूरी। यूसीजी पर जो लोग मौन निहारे जाएंगे, कितने भी हो सुरमा सभी मारे जाएंगे। हमें यूजीसी ही नहीं, आरक्षण, एससी एसटी सभी कानूनी बेड़ियों को तोड़कर सर्वजन हिताय के आधार पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस आंदोलन को सतत कायम रखना होगा, जिससे कि भारत का अभ्युदय हो। इसी उद्घोष के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम।